अम्मी आपा कहाँ पर है? बेटा हमें नहीं पता। तुम क्या कर रहे हो मेरी बेटी के साथ यहाँ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो कुछ भी नहीं। अम्मी आपा कहाँ पर है? पता नहीं बेटी के कहाँ चले गए। चले गए? जी कहिए। मेरी बेटी कहाँ है? तुर्कान। तुर्कान साहिबा नहीं है। क्या मतलब नहीं है वो? मुझे नहीं मालूम। उन्होंने सुबह ही घर खाली कर दिया और मुझे नौकरी से भी निकाल दिया है। उन्होंने हमें इत्तला क्यों नहीं दी? ये तुम क्या कह रही हो? हाँ सादिक, तुर्कान से बात हुई थी, वो इजमीर जाने का कह रही थी, कहीं वहीं तो नहीं चली गई? हो सकता है वहां मुंतकिल हो गए हो। एक ही रात में किसी को बताए बगैर चले गए। तुर्कान जख्मी है। ये क्या कह रहे हो मसूद? तुर्कान को चोट लगी। ये क्या कह रही हो बेटा तुम? सरदार ने बताया कि उसने आपा को हॉस्पिटल में देखा था। हर तरफ उनके चेहरे पर जख्म के निशान थे, बहुत तकलीफ में थी वो। नहीं, मसला कुछ और है। तुम कहाँ जा रहे हो? अपने भाई की हिफाजत के लिए। अगर आपको लगता है कि मेरा साथ जाना ठीक नहीं तो नहीं जाता। कहाँ जा रही हो तुम? हाँ तुर्कान, मैं घर जाना चाहती हूँ। अब से ये घर तुम्हारा है, कहीं नहीं जाओगी तुम यहाँ से। अब यही रहोगी मेरे साथ। मेरे पास भी एक घर है और मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। मैं तुमसे कह रही हूँ कि अब से तुम मेरे साथ इसी घर में रहोगी और उमर भी यही रहेगा। ऐसा करके क्या मिल जाएगा आपको? आखिर इस तरह मदाखलत क्यों करेंगे हमारी जिंदगियों में? शादी बिल्कुल ठीक नहीं चल रही है तुम दोनों की। उमर कई कई दिन घर पर भी नहीं आता। तुम चाह कर भी अकेले ये सब कुछ ठीक नहीं कर सकती, तो इसीलिए मैंने सोचा कि हम दोनों मिलकर किसी भी तरह इस मसले को हल कर लें। रोशन साहिबा प्लीज, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। रोशन, अम्मी। अच्छा तो चलो इस मसले का हल हम लोग यहीं से निकालना शुरू करते हैं, ठीक है ना? मैं ऐसी तुर्कान को देख रही हूँ जो बहुत जल्दी हार मान चुकी है और इसकी इजाजत नहीं दूंगी मैं तुम्हें। अगर तुम्हें अपनी फिक्र नहीं है तो अपने घर वालों की ही कर लो। उन्होंने क्या क्या ख्वाब देखे हैं तुम्हारी शादी को लेकर। उनकी बेटी तुर्कान यहाँ के सबसे मुअज़्ज़ज़ और मशहूर खानदान की बहू बन गई है। उन्हें इस बात पर बेहद फख्र महसूस होता होगा, तो उनका सोचो जरा। इसीलिए अब तुम यही रहोगी और इस मसले के हल होने तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगी तुर्कान। तो अब ये मौजू यही खत्म हुआ। चलो आओ मेरे साथ, तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाती हूँ। चलो आओ। कैसा लगा? पसंद आया तुम्हें? मुझे अपने ज़ौक़ पर एतमाद है, लेकिन फिर भी अगर कोई चीज बदलना चाहो तो बता देना, मैं बदलवा दूंगी, ठीक है? तुम जहेज में जो चीजें लाई थी वो गैराज में रखवा दी है मैंने। अगर कुछ चाहिए तो ये लीस के साथ जाना और उसमें से अगर कोई काम की चीज लगे तो ले आना। लेकिन मुझे नहीं लगता इस कमरे के लायक कोई चीज होगी उसमें। नई शुरुआत हमेशा खुशी और इत्मीनान के साथ करनी चाहिए। इसकी मौजूदगी मुझे खुशी का एहसास दिला रही है। बाबा बनने वाला हूं मैं, लेकिन अपने बाबा जैसा बिल्कुल नहीं बनूंगा। मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करूंगा। बेटा कहा तुमने? मुझे नहीं मालूम, बस ऐसे ही कह दिया मैंने। और लड़की हो या फिर लड़का, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है मुझे। मीने, मैं बहुत बुरा वक्त देख चुका हूं। अब मैं इस बच्चे के साथ अपना बचपन दोबारा जीना चाहता हूं मैं। काश के हम हमेशा साथ रह पाते। हम साथ में इसकी पहली मूवमेंट महसूस करते। हर वो लम्हा जो हमें खुशी देता हम साथ गुजारते। मगर बदकिस्मती से। क्या बदकिस्मती से? जैसे ही ये बच्चा दुनिया में आएगा हमारे तमाम मसाइल खत्म हो जाएंगे हमेशा के लिए। और मैं वादा करता हूं तुम अकेले नहीं गुजारोगी ये पल, मैं हूं।
फिर से हमारा मूड खराब करने में कामयाब हो गई। जा रहे हो उमर? जाना होगा मुझे। मैं नहीं चाहती कि इस सूरत हाल में तुम मुझे अकेला छोड़ के जाओ उमर। अम्मी के साथ मसाइल हल कर लेने चाहिए तुम्हें। हल कर लूंगा मैं। तुम हल कर लोगी, मुझे यकीन है। मैं नहीं चाहूंगी कि किसी भी वजह से तुम जज्बाती हो जाओ और किसी मुश्किल में फंस जाओ। तुम्हारी अम्मी की सोच से अच्छी तरह वाकिफ हो चुकी हूं मैं। तुर्कान और तुम्हारी शादी के पीछे भी उनका एक मकसद था। उन्हें पता था कि इस तरह तुम काबू नहीं आओगे, तो इसीलिए तुर्कान का इंतखाब किया। उमर प्लीज मोहतात रहो। ना अम्मी की और ना ही तुर्कान के खेल में फंसूंगा। वादा है ये मेरा तुमसे। चलो गुड नाइट। गुड नाइट। अलमारी में कुछ कपड़े रखे हैं, वो तुम इस्तेमाल कर सकती हो, ठीक है? तुमसे कहा ना ये नई शुरुआत है, तो अब रोना बंद भी कर दो। जी कहिए। तुर्कान, मेरी बेटी तुर्कान यहाँ है। रोशन साहिबा से मिलना है हमें। 1 मिनट इंतजार कीजिएगा। हम यहाँ पर क्यों इंतजार करें? आपा, आपा। दरिया, दरिया की आवाज है ये तो। आपा, आपा। तुर्कान, तुर्कान। बात सुनिए, आप लोग इस तरह अंदर नहीं आ सकते। मुझे बताओ मेरी बहन कहाँ पर है? आपा। ये लीज, रोशन साहिबा को जाके बताओ मेहमान आए हैं। रोशन साहिबा, तुर्कान साहिबा की फैमिली आई है। ठीक है, मैं आ रही हूँ। दरवाजा बंद कर दो तुम। उनके सामने हरगिज मत जाना। वजह? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम उनसे मिलो। मैं अपनी फैमिली से मिलना चाहती हूँ। फिलहाल नहीं। ऐसा मत करे, मैं गुजारिश करती हूँ। अपनी फैमिली का सामना इस हालत में करोगी क्या? तुम्हारी ये हालत देखकर उन पर क्या गुजरेगी अंदाजा है कुछ तुम्हें? इस तरह जाकर तकलीफ देना चाहती हो अपने अम्मी बाबा को? फिलहाल ये मुनासिब वक्त नहीं है उनसे मिलने का। मैं जाकर मिलती हूँ। तुम खामोशी से इस कमरे में बैठी रहना। जाओ।